जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का ट्रू वाणी चैनल पर स्वागत है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे मन के हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें रातें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाए तो कभी डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। नए अनुभव के साथ अपने हर दिन का अंत एक अच्छी सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थी। आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। जीवन में कभी निराश मत होना, निराश एक दलदल है, आखिर ढल ही जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। इंसान की सारी परेशानियों की वजह दो बातों से होती है, वो तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले। आज के वक्त ने हमें कैद किया है, हमारे नजरियों को नहीं, हमारी सोच को नहीं। ये घर में 5 दिए जल रहे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जल कर भी मेरी रोशनी कोई कद्र नहीं, आज मैं सबके लिए व्यर्थ, इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। ये कहकर वो दिया बुझ गया। जलते हो वो दिया कौन था? वो दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरा दिया जो कि शांति का प्रतीक था, उसने कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूँ, पर फिर भी लोग उदास हैं। ये कहकर वो दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया जो भाईचारे का था, वो भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब ना उत्साह था, ना शांति, ना भाईचारा। तो ऐसे में चौथा दिया जो एकता का प्रतीक था, वो भला कैसे जलता रहता? वो भी आखिरकार बुझ ही गया। एक छोटा बच्चा घर में आया, उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वो 5 में जलते हुए दिए को देखकर खुशी से झूम उठा और उस नन्हे से दिए से उसने वो 4 बुझे हुए दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वो दिया कौन था? मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत हो, वो है उम्मीद की, आशा की, सहयोग की और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास। अजीब खेल है भगवान का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती है जो वो देखना चाहती है। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अफसोस उन जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। दोस्तों, मिटाने से मिटते नहीं भाई की ये लिखा। कुछ पल शांति में बैठ कर भगवान को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। भरी बरसात में उड़ के दिखाइए माहिर परिंदे, खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ाने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपने आज को खोया ना कर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही
कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर जरूर होगा। समय जब बदलता है तो सब पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करते रहो। सच का कोई मुकाबला नहीं। अगर आज झूठ की पहचान बहुत है, मुश्किल से मिलता है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता, तो माता पिता की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो बहुत आसान है। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अगर भगवान ने तुम्हें वो चीज छीन ली है जो तुमने सोचा भी ना था, तो भगवान तुम्हें वो चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। क्यों भूल जाते हो कि जिसका घर में देर है अंधेर नहीं। मुश्किलें तो लेती है इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय से और अफसोस से देखते हैं कि हमें वो दरवाजा दिखाई ही नहीं देता। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी ना आया हो। कठिनाइयों तो मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। हौसला हारो बल्कि खुशी मनाओ कि उस ईश्वर ने तुम्हें चुना। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा और कोई हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। इसे बार बार दोहराएं कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आई तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से ही सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वो सीखे हुए सबक भी भूल जाया करते हैं। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वो है जो आपको सबक दे जाए। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित होने लगते हैं, और जब कर्म दूषित होने लग जाते हैं तो बर्बादी की राह पर होते हैं। याद रखना कि जिंदगी में जीत सिर्फ उसी की होती है जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिससे अपने ऊपर विश्वास होता है। जिंदगी की चोट दे तो दुखी ना हुआ कर, क्योंकि हर चोट कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसीलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। जीवन में
बहती नदी है, इसीलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वो मान सम्मान, धोखा। कभी भी आप सफल होने के डर से किसी को काम मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश ना करने का अफसोस असफल होने से ज्यादा होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से आप कुछ सीख नहीं पाते। जानवर से 10 गज दूर रहें, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाए। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। जहां कोशिश का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा गुस्सा क्या है, तो उत्तर मिला कि किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चल, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। वर्तमान में जीना सीखो और इसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग इसलिए भी जलने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती है। रिश्ते की शुरुआत करने में ना जाने कितनी ही रातें निकल जाती हैं, जबकि खत्म करने में केवल एक ही पल काफी होता है। प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ पल ही लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने पूरा जीवन लगता है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन अच्छा और दिल सच्चा हो तो हर दिन सुख होगा। लेकिन कभी सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखे जो नमक लगने पर स्वाद बढ़ा देते। एक इंसान जो मीठा खाने के बाद भी झेर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। मेरा अस्तित्व ही मुझसे शिकायत करता है कई बार कि तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी ना जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। तलाशते रहते हैं हर सवाल जिंदगी भर, और जवाब मिल जाए तब जिंदगी एक सवाल बन जाती है। पूरी किस्मत पर कभी रोना मत, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ दे सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराइयों से निभाओ। लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी ही लग जाती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देख कर जाता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं होता है। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराइयों से निभाओ। लाजवाब मोती कभी किनारे पर नहीं मिलते। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी ही लग जाती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा ही पसंद आते हैं, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी
को तो घुमाना ही पड़ेगा। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना चाहिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर उन्हें ना छोड़ो तो वो आपकी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बोझ बनकर चलने वाला अक्सर डूब जाता है, फिर चाहे वो सम्मान का बोझ हो, अभिमान का। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। जिंदगी जीना है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होगा। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो जबरदस्त करना चाहता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाया करता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि वो मेरे डर से शांत है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझता, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर कर देता है। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हर किसी की पसंद अच्छी तो नहीं हो सकती। कुछ बातें सिर्फ समझने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती है, क्योंकि रिश्तों में नफरत नफा नुकसान नहीं देखा जाता। एक छोटी सी कहानी है रमेश जी की। रमेश, उनकी पत्नी और उसका 4 साल का बच्चा कार में सवार होकर अपने होम टाउन से दूसरे शहर जा रहे हैं, जहां पर इनके किसी रिलेटिव की लड़की की बर्थडे पार्टी थी। उसके लिए एक अच्छा तोहफा खरीदा था और उसको लेकर जा रहे थे। जब हाईवे पर इनकी गाड़ी जा रही थी, नदी पर जो पुल बना था, जैसे उसको क्रॉस किया, कार में इसका बच्चा चिल्लाने लगा, पापा तरबूज। उसने पूछा, कहाँ है तरबूज? साइड में देखा तो एक लड़की सड़क के किनारे तरबूज बेच रही थी। उसके पास जाकर गाड़ी रोक दी और इनकी मैडम ने कार का शीशा नीचे किया और उससे मोल भाव करने लगी। कितने रुपए का, क्या भाव है? तो उसने कहा कि 50 रुपए का है। रमेश जी की मुस्कुराहट रहे थे, वहाँ 50 रुपए के लिए झगड़ा कर रही। तभी वो लड़की तरबूज हाथ में लेकर कार के पास आ गई। इनका 4 साल का बच्चा जो था, उसने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था। लड़की पास आकर उसको प्यार करने लगी। तभी रमेश जी की पत्नी ने इमोशनल दावा खेला कि बेटा, अपने छोटे भाई के लिए ही दे दो 40 रुपए में। तो उस बच्चे ने कहा, मेरे भाई के लिए, ये लो मेरे भाई के लिए। और उसने वो तरबूज उस बच्चे के हाथ में रख दिया और छोटा बच्चा के हाथ से तरबूज के लिए, और लड़का रोने लगा। वो लड़की कहने लगी, अरे बेटा, क्यों नाराज होता है, मैं दूसरा लेके आती। और दौड़ के गई और दूसरा तरबूज लेके आई। मैडम समझ गई कि ये तो अब दोनों के पैसे लेगी। मुझे लगा कि वो संभाल लेगा। मैं तो लाड प्यार में आ गई। अचानक से भूल गई कि छोटा बच्चा है वो। ना मेरा भाई भी ऐसा बोला कि वो चुप हो गई। मैडम ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? उसने कहा, मेरा भाई 2 साल का, अभी कुछ समय पहले ही वह चल बसा। अभी बार आप संभालो। लड़की ने तरबूज मैडम की ओर बढ़ा दिया। मैडम ने कहा, पर हम एक ही तरबूज के पैसे दें। उस लड़की ने कहा, मुझे तो एक के पैसे भी नहीं चाहिए। मैंने अपनी ओर से अपने भाई को दिया। अपने भाई को बोला, आप इसको तरबूज खिलाओ, इसको खुश रखो, और ये रो रहा है। मैडम कहने लगी कि अरे पैसे तो रखो, तुम एक तरबूज के तो रखो। रमेश जी ने कहा, अरे गजब कर रही हो, ये लो दोनों तरबूज के पैसे। उन्होंने नोट आगे बढ़ाया। ये बोलकर लड़की जाने लगी।
तभी मैडम को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने उसको वापस बुलाया। इधर आओ। उसके पर्स में जो गिफ्ट रखा था, जो लेकर जा रहे अपने रिलेटिव की लड़की के लिए। छोटी सी रिंग थी, वो रिंग उस लड़की को दी। वो लड़की कहने लगी, मैं क्या करूँगी इस अंगूठी का। उन्होंने कहा, रख लो। तुमने इसको भाई बोला है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ की तरफ से तोहफा ले लो। गाड़ी आगे बढ़ गई। रमेश जी सोचने लगे, मेरी अजीब पत्नी है। रमेश जी को अचानक से कुछ याद आया। अपने भाई का नंबर डायल किया और उसने बात की कि भैया वो बाजार वाली दुकान आप रख लो, मुझे तो छोटे बाजार वाली दुकान ही दे दो। प्रॉपर्टी को लेकर केस कर रहा था बड़े भाई पर। भाई साहब उधर से रोने लगे, कहने लगे, छोटे तू गजब बात करता है, घर आजा, सब मिल बैठकर सॉल्व कर ले। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि त्याग की भावना लाना बहुत आवश्यक है। जीवन में त्याग रहेगा तो अपने साथ रहे, क्योंकि कभी कभी अपनों का साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है। और रिश्तों में नफा नुकसान देखना बंद कीजिए। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, माँ की अपेक्षा पिता का नाम है निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं। ये मोह के पास रहती हैं। आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करती। हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। सपनों वो नहीं हो जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने देते। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जिंदगी में परेशान हो तो घर परिवार दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना ही है तो खुद को बदलो। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर लिया जाए। मेरा समय आएगा, इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अपना समय आता नहीं, लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको नहीं, हालात कैसे भी। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीठ पीछे से ही मिलते हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती है। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। मंजिलें आसान हो जाती जब कोई अपना अपने से कहता है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दो। इसका महत्व नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्व इसका है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें उससे निपटना नहीं आता।
ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर आप सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। कुदरत से सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पत्ते वाले लिफाफे के समान है, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। इसीलिए उठो और अपने जीवन को एक लक्ष्य दो। एक सपने के टूट कर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरे सपने का सुनहरा मौका दे। सफलता पाने के लिए अपने आप को विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हो। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो याद रखो कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। दूर से आपको आगे की सभी रास्ते बंद नजर आते, क्योंकि सफलता के रास्ते आपके लिए तभी खुलते हैं जब आप उसके लिए बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लग जाएं, तो समझ लेना कि आप जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती, तोड़ने वाले को नहीं। अगर आपको हराने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो वहां तक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर इंसान। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में ये 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो और क्रोध में उत्तर मत दो। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है, और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का पेट कभी भरता नहीं। कमजोर शरीर के साथ तो आप जल सकते हैं, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। मुश्किलें आपके साथ साथ तब तक चलती रहती है जब तक आप बैठकर उसका निपटारा नहीं कर देते। किसी नामुमकिन काम की हद जानना चाहते हो तो आगे बढ़कर उस काम को पूरा करो। इसीलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते। दुख और सुख से ही जीवन परिपक्व होता है। जब जीवन में परिस्थितियां आती है तब इंसान को अधिक सीखने को मिलता है। आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। एक साधारण गांव में रहने वाला एक युवक, उसका जीवन शुरू से ही सुखी और सरल था। हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। जैसे जैसे हम इन प्रांतियों का सामना करते हैं, हमारा जीवन और अधिक परिपक्व और अर्थपूर्ण बन जाता है। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रू वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।